दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे जीरो बैलेंस के कीटनाशक और फफूंदी टाइप खाद के बारे में, जो हम वेस्टेज समझ करके घर से बाहर फेंक देते हैं। जिस पर हम जानकारी देंगे वो हो राख। देहात में खास करके उपले की या लकड़ी की कोई भी हो, मिल जाए, उसको यूज करना है। तो कैसे यूज करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। यह राख है, यह कीटनाशक और फफूंदी नाशक है। मतलब ये फंगी टाइप है, और जितने भी हमारे पेड़ पौधे लगते हैं उसकी जड़ों में फफूंदी लग जाती है रोकने में, और पत्तों पर वायरस भी लगती है, और कीड़ा भी लगता है। अगर हमने रोकना है तो राख का छिड़काव करें, तो इस प्रकार रोकथाम हो जाती है। तो इस प्रकार राख का काफ़ी महत्व है, और ये राख हमें आसानी से मिल जाती है। जैसे किसी गांव के अंदर भी बिना पैसे की मिल जाती है। राख चाहे लकड़ी का हो या उपले की राख हो, यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। इसका हमें 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं। नंबर एक तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। आपके पौधे में 5 से 10 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए, और एक कपड़े में डाल करके उसके पत्तों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, इसी का, हाँ, यदि उसके ऊपर ओस पड़ी हुई है, सुबह का टाइम है, तो छिड़काव बहुत ही आसान हो जाता है। और यदि वो ओस नहीं पड़ी हुई है तो उसके ऊपर पानी छिड़क करके आप उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, दूसरा, इसी को पानी में मिला करके करना है, तो हम यूज कर सकते हैं। अगर पानी, जैसे 5 लीटर पानी में 50 ग्राम मिलाएं और प्लांट की जड़ों में डाल दें, इससे फंगिसाइड ख़त्म हो जाता है। फंगिसाइड एक ऐसी बीमारी है जो प्लांट होते हैं, छोटे छोटे या बड़े भी हैं, जिसमें जड़ सूख जाती है और प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम डाल सकते हैं और अपने प्लांटों का बचाव कर सकते हैं। दूसरा, हम छिड़काव कर सकते हैं। एक सूती कपड़े में डाल करके छिड़काव करें। हर प्लांट के पत्तों पर जो भी पत्ता दिखाई देता है उस पर ये लगनी चाहिए। तीसरा, जो भी हमारी फसल होती है, जैसे मेथी, चना, बरसीन, हमारे किसान भाई बरसीन में इसका छिड़काव करते थे, या दूसरी सब्जियों वाले या फल वाले प्लांट पर भी। दोस्तों, राख को छान करके इस प्रकार से आप कपड़े की मदद से छिड़काव कर सकते हैं, और इस बकेट में घोल बना करके इसी प्रकार आप पौधे के चारों साइड में डाल करके खुरपी से खोद सकते हैं। और इसका जो छिड़काव करते हैं पत्तों के ऊपर, तब या हवा नहीं होनी चाहिए, और यदि सुबह सुबह ओस है तो ठीक है, नहीं है तो पानी छिड़क करके इस पर छिड़काव करना चाहिए, ताकि इसके हर पत्ते के ऊपर ये राख लग जाए, और पाले से भी बचाती है ये राख, और जो भी कीटनाशक या कीड़ा जो भी लगता है उससे भी मदद करती है। जैसे फसल में टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, हल्दी है, खीरा है, पेठा है, करेला है, इन सभी के ऊपर वायरस लगी रहती है, और इस सभी के ऊपर छिड़क देना चाहिए। छिड़काव करते थे। बड़ी बेल है थोड़ा ज़्यादा, और यदि छोटी है तो कम छिड़काव करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। करना चाहिए, और उसकी मात्रा भी कम से कम 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम ही होना चाहिए। राख एक प्राकृतिक खाद है। पहले जब तक ये रासायनिक खाद नहीं आए थे, तो हम अपने फसलों पर राख का ही छिड़काव करते थे। जैसे मेथी पर, चनों पर, आलू उसके ऊपर, और
जो भी प्याज है इसी का छिड़काव कर, सुंडी होती थी वो भी मर जाते थे। प्याज, लहसुन, टमाटर, आलू वायरस ज़्यादा आती है तो मिर्च, बैंगन, करेला, पेठा, घिया इन पर भी वायरस आती है। इनके ऊपर सभी पर छिड़क सकते हैं। जनवरी के महीने में 15-15 दिन के अंदर इसका छिड़काव करना चाहिए। फंगी टाइफ हट जाता है। प्लांट की जड़ में नहीं बल्कि चारों तरफ देना है और खुरपी के साथ इसको मिट्टी में मिला देना है। साथियों, ये जानकारी ये जो आपके सर की है, राख को हम पहले कितना महत्व देते थे और अब कितना देते हैं। ये जीरो बजट का फंगिसाइड और कीटनाशक है। आमतौर पर हम सभी के घरों में मिल जाती है। यदि कहीं नहीं मिलती है तो आसपास के गांव से भी आप ले सकते हैं और इसको बेकार समझ करके फेंकना नहीं चाहिए और इसका सही प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके पास राख ज़्यादा हो जाती है तो आप किसी कट्टे के अंदर डाल करके रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसको डाल सकते हैं। नमस्कार।